नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज हम बात करेंगे फैमिली पेंशन की, जो कि 30% से बढ़ के 50% की मांग की गई है। साथ ही न्यूनतम फैमिली पेंशन 15,000 रुपए की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किया है तलब। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में इसकी सुनवाई हुई है। तो चलिए बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट इशू पर। क्या है ये विषय और किस तरह की मांग रखी गई है, कौन कौन से एस्पेक्ट इसके पीछे काम कर रहे थे, कहां पर आ रही थी परेशानी और किस बात पर केंद्र सरकार को किया गया है तलब। साथियों, कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 सालों तक बड़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल के बाद अचानक कटौती करना उचित नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई थी, जिसमें कहा गया कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है तो बाद में कम करना उचित नहीं है। आपको बता दूं कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर कम समय में ही स्वर्गवासी हो जाते हैं तो ऐसे में उनके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उनकी विधवा पर आ जाता है। उनकी आय का एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होता है। ऐसे में 30% पेंशन में गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर एक PIL डाली गई थी, जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में इस पर PIL पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला देखते हुए इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था। बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश गुप्ता ने अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए मना लिया। वकील ने ये दलील दी। अपनी दलील में वकील ने कहा कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार उस वेतन को भी खो देता है जो उस दूसरी नौकरी करके हासिल कर रहा होता है। रक्षा कर्मियों को अंतिम वेतन के 50% के बराबर सेवा पेंशन दी जाती है। कर्मी की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन के 30% के बराबर साधारण पेंशन दी जाती है। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उनके जीवन काल के दौरान उन पर निर्भर थे। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने से जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी कि सरकार की यह पेंशन नीति मनमानी पूर्ण और अन्यायपूर्ण है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मृत सेवा कर्मियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किया तलब और इन्हीं तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अनजस्टिस हो रहा है और उन्होंने PIL को एक्सेप्ट किया और साथ ही केंद्र सरकार को तलब भी किया। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों ना आजीवन पर्यंत 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ा के 15,000 रुपये किया जाए। फैमिली पेंशन 15,000 रुपये होनी चाहिए, इसको लेकर भी वहां पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि देश भर में पूर्व सैनिकों की लगभग 6.5 लाख विधवा पेंशन भोगियों में लगभग 85% यानी लगभग 5.53 लाख JCOR यानी जो ऑफिसर से नीचे के रैंक के कर्मियों की विधवाएं हैं। PIL में वकील ने दलील दी कि औसतन एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपये है, जिसका मतलब है कि सशस्त्र बलों से रिटायरमेंट के बाद कम उम्र में मरने वाले पूर्व सैनिकों की विधवा के लिए सामान्य फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपये होनी ही चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ में ये व्यवस्था अगर लागू होती है तो इसका लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कर्मचारियों को मिलना तय है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पर अडिग रहता है और इस पर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन देता है तो आने वाले समय में आप सभी को खुशखबरी मिल सकती है। उन परिवारों को खुशखबरी मिल सकती है जिन्होंने अपने खोए हैं और आज वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। यानी इतनी कम पेंशन 9,000 रुपये में उनका काम नहीं चलता है। यकीन मानिए, अगर इस पर कोई बड़ा फैसला आता है तो वो सबके
लिए खुशी का मौका होगा। तो चलिए, आज जो विद्यार्थी साथी और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक पहली बार जुड़े हैं, उनसे आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इन गर्मा गर्म विषय पर हम बहस कर सकें और अपने विचार रख सकें। आप कमेंट के माध्यम से आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मेडल स्कॉलर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।